जस्टिस शुक्ला, आपको जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगी। एक होता है जो जाहिर सी बात है कि जो एड फिल्म मेकर है वो कहेगा कि भाई मेरी तो कोई सीमा ही नहीं है, सोच कहीं तक जा सकती है और मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उसको अभिव्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन ये पूरा जो विवाद जिस तरह से उठा, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए? क्या इसे मानना चाहिए कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हम जो चाहे कर सकते हैं, या फिर अदालत के नजरिए से देखा जाए, कानून के नजरिए से देखा जाए, तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये बात सही है कि ये फंडामेंटल राइट है आपका, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ दिया हुआ है कि अगर ये आपका फंडामेंटल राइट है तो ये कपल की ड्यूटी है। और ड्यूटी ये है कि आप आपकी 92 के हिसाब से अपनी लिसेंसी और मॉरलिटी कहीं न कहीं से ऑफेंड होती है। एक लंचबॉल रेखा खींची कि आपका व्यक्ति की पूरी आजादी है, पूर्ण आजादी है, आप जितना सृजन करना चाहें ये करें, बट वो कहीं से भी पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी को ऑफेंड न करें। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जो देखिए जितना भी ऑब्जेक्शन बढ़ता है, ये समाज के जो लोग बोलने वाले लोग, उनको ये लगता है कहीं न कहीं जी बिल्कुल। हाँ, जो तय करेगा, तो ये तय करने के लिए आपके पास जुडिशियल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, लॉ कोर्ट्स भी है जो है, बट वहां तक कोई जाना नहीं पसंद करता। और जैसा आप कह भी रही है जो है, ये ऑप्शन ये है कि ये तो नहीं जो मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आए, अपनी बात में ढिढोरा पीटा, कंट्रोवर्सी। जस्टिस शुक्ला, जो प्रहलाद कक्कड़ जब बता रहे हैं तो 3-4 चीजें बात आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो भी एड्स अभी हाल फिलहाल में बनाए गए, उसमें जो ये कहा जा रहा है कि अपने मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है, तो शायद ये बात नहीं है उनके हिसाब से। पर मेरा सवाल यहाँ पर ये है सर कि जो अभी चल रहा है, अभी जो हमारे लिए, जो जहां हमने, जस्टिस शुक्ला से मेरा ये सवाल है प्रहलाद जी, जस्टिस शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो अभी चल रहा है सर, वो अगर हो सकता है कल वो सच्चाई बदल जाए। हमें 377 माफ कीजिएगा, जो 277 का भी हमारे पास उदाहरण है, और कि जो कल तक जो गलत था वो आज लीगली सही है, तो क्यों ना हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो विवादास्पद विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए जो कानून है, उन पर सोचने की जरूरत है, उसमें बदलाव की जरूरत है? नहीं, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप ये देखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट है, जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सही बात ये है कि ये उनके लिए बने नहीं है जी। ये सब बाउंड्री के बाहर वाले लोग हैं जो अननेसेसरी अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, या जो भी उनका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट, ये उसके वजह से जो है उसको ऑफेंड करते हैं, उसको अटैक करते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जो ये उसके कंज्यूमर ही नहीं है उस प्रोडक्ट के, जिसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ये तो सब समाज सुधारक लोग हैं जो अपने अपने तरीके से जो है अपने को एक लाइमलाइट में रखने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस को रिटेन करने के लिए इस तरीके के ऑब्जेक्शन करते हैं। इसमें जब तक पब्लिक मॉरलिटी, डिसेंसी वगैरह कहीं से अफेक्ट नहीं हो रही है और कोई लॉ नहीं इन्फ्रिंज हो रहा है, हम नहीं सोचते कि कोई ऑब्जेक्शन किसी को होना चाहिए जो है। ये तो एक थॉट प्रोसेस है जो आदमी एक्सक्यूज करता है, बट ये जरूर है कि वो थॉट प्रोसेस एक ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस हो जो है, और डिसेंट हो, ऑनेस्ट हो, ये हम सभी चाहते हैं जो फैमिली वाले लोग हैं जो है। जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल हो जाता है जैसे शुक्ला, कि जब हम बात करते हैं, इस पूरे मामले को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो एक पॉलिटिकल तरीके से, जो जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है पर वो कुछ खास मुद्दों के तहत इसको उठाते हैं। दूसरा समाज के तरीके से देखा जा सकता है कि समाज में जो चीज मान्य नहीं है उसके लिए क्या हम तैयार हैं। तीसरा ये है कि अगर ये चीज जो समाज में मान्य नहीं है और वो चीज दिखा भी दी गई, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे समाज के लोगों को जेन्युइनली उस पर ऑब्जेक्शन हो, भले वो कानून के दायरे में, कानून के दहलीज पे नहीं आए।
क्या आपको लगता है कि मान्यताओं से जुड़ी हुई चीजों पर अगर इस तरह की चीजें बन रही हैं तो क्या हमारे पास कोई ऐसा कानून है जो ये बता सके कि अगर आप मान्यताओं को तोड़ता हुआ कोई ऐसी कोई विज्ञापन या ऐसी कोई फिल्म बना रहे हैं जो किसी को ठेस पहुंचा रही है, तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या हमारे पास कोई विशेष कानून है? उसके बारे में जरूर मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन सारा ये है कि कोई विशेष कानून तो नहीं है। अनलेस अंटिल वो कोई लॉ इंफ्रिंज न करता हो तो ऑब्वियसली जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही है उनका जो है जी। बट सडनली बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका है, और बहुत लोगों की भावनाएं उसमें जो है आप ठेस पहुंचा रहे हैं। पर फैक्ट ये है कि अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कहीं पे भी जो है आप देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह की आईपीसी वगैरह में सब दी हुई है। बट अगर मान लीजिए कोई कल्चरल कहीं पे बहुत ऐसा कोई ऑफेंसिव नहीं है जो है, तो हम नहीं सोचते कि आप एक स्ट्रीम पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट सोसाइटी की डेवलपिंग सोसाइटी है और जैसा आप देखा कि जो आज का समाज है जरूरी नहीं कल का समाज हो। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, पर धीरे धीरे वो लाइफ में आ रही है। ये लिविंग रिलेशनशिप और इस तरीके की ये सब रिलेशनशिप चीजें ये सब कहाँ समाज में थी, और सब धीरे धीरे सबने अपनी जगह बनाई और आप देखिए आज की तारीख में बहुत ही प्रिविलेज है। बिल्कुल। जैसे शुक्ला, अब यहाँ पर एक जैसा कि बताया प्रहलाद जी ने भी कि हर एक चीज की स्क्रीनिंग होनी जरूरी है, पर वो भी नहीं हो पाती है। एक क्या ये भी समस्या है कि हर एक चीज को तो बिल्कुल सीधे अदालत में नहीं लाया जा सकता, इसके पहले ही फिल्टर किया जा सकता है। एक जो उनके पास जिसको बोला जाए टिथलेस ये संस्थाएं हैं, इस वजह से भी इनको समस्या होती है कि आखिर वो देख भी लेंगे, जैसे सेंसर बोर्ड थी कर क्या लेगी, उसी तरह से कर क्या लेगी वाली स्थिति जो होती है, इनको कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पावर करने की जरूरत है। अब जैसे सेंसर बोर्ड को भी खत्म करके एक इकट्ठा संगठन बनाया जा रहा है, क्या ये सब चीजें उसके तहत लाने की जरूरत है? आपको लगता है कुछ इस तरह की स्थिति बनानी चाहिए, कोई ट्राइब्यूनल ऐसा होना चाहिए? ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें बेसिकली कंप्लेंट लॉज होती है। एक बार ये एडवर्टीजमेंट मार्केट में आ गया और उसमें अगर कहीं से कोई शॉर्टकमिंग है या कोई भी कहीं पे भी डिसेंसी या मॉरलिटी वगैरह को, पर उसके पहले फ्री सेंसरशिप नहीं है जी। और हम नहीं सोचते कि इतना 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 पढ़ा लिखा समाज है जो है, हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हर चीज में सेंसरशिप हो। यहाँ पे तो ये है कि जो लोग एडवर्टीजमेंट बिजनेस में है या जो एडवर्टीजमेंट फील्ड में हो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उनको मालूम है कि वो एक बिजनेस में है जिनका भी बड़ा स्टेप कॉम्पिटिशन है, तो उनको मालूम ये होना चाहिए कि जो जिस चीज का प्रोडक्ट का उनको एडवर्टीजमेंट बनाना है कितना इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कंपेन रहेगा, तो ये पूरा अगर होमवर्क करके आवे तो शायद इसमें नौबत ना आवे। जी बिल्कुल। और सेंसरशिप किस लेवल तक हम लोग सेंसरशिप ले जाएंगे जी। अब आप देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह आ गए, जीरो सेंसरशिप है। जी बिल्कुल। हम लोग जी बिल्कुल।